मंगेश जी, छठ को लेकर राजनीति गर्म है राजधानी दिल्ली के अंदर। भाजपा आप एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं छठ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छठ पर्व की जो ये व्यवस्थाएं हैं घाट की, वो सुचारू रूप से बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं। सरकार बिल्कुल फेल है इसमें। और ये है छठ का पर्व जो शुरू किया था, तो हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी, तब उन्होंने छठ घाट के लिए, छठ मनाने के लिए पर्याप्त जगह की जो व्यवस्था करी थी। और उसके लिए वो उन्होंने उस समय से ही छठ घाट के लिए जो अपना अलग से एक वो बनाया था डिपार्टमेंट, जिसके माध्यम से ये सारे कार्य होते थे। तो आज देखा जाए क्षेत्र में हमारे यहाँ दोनों ही पूर्वांचली विधायक जी भी पूर्वांचल से आते हैं और हमारे एमपी साहब भी पूर्वांचल से आते हैं। लेकिन दोनों के पूर्वांचल होने के बावजूद भी पूर्वांचली यहाँ बहुत लोग परेशान हैं। साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे भलसवा लेक है, वहाँ पे हमने 2-3 दिन दौरा किया था, तो इतना उसका गंदा पानी है झील का। अगर उसमें आप 1 घंटा तो छोड़िए, 10 मिनट अगर आप खड़े हो जाएं तो तुरंत ही आदमी बीमार हो जाएगा। इसमें सफाई, पानी, इन्होंने कहा कि हम पानी साफ कर रहे हैं झील का, कुछ नहीं किया है। घाट साफ कर रहे हैं, कुछ नहीं किया है। और इसमें जो छठ जहाँ भी मनाई जा रही है वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इन्होंने नर्क बना दिया है बुराड़ी विधानसभा। अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से यमुना किनारे छठ होती थी और ये स्वच्छता का प्रतीक है, साफ सफाई काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ पर हालात देखने को आ रहे हैं कि अब जो सरकार की तरफ से अरेंजमेंट किए जा रहे हैं वहाँ से भी लोग नाराज़ हैं। देखिए, जो छठ पर्व है वो पानी में ही मनाया जाता है, खड़े होकर के स्वच्छ पानी में, दरिया किनारे मनाया जाता है। दरिया हमारे यहाँ नज़दीक ही है, जमुना नदी है। जमुना मैया के नाम से हम जो इसमें खड़े होकर श्रद्धालु अपना सुचारू रूप से अपने खड़े होकर अर्घ देते हैं। लेकिन उसमें पोल्यूशन कहाँ होता है? उस चीज़ से पोल्यूशन जो होता था वो जो इसमें वो प्रवाहित करते थे, जैसे मूर्ति विसर्जन है या दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन है, उससे पोल्यूशन होता था। लेकिन छठ मनाने से वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसके आगे एक वो गाड़ दिए जाते थे। उससे आगे जो छठ व्रती हैं वो आकर के अर्घ देते थे उसमें खड़े होकर के। कम से कम वहाँ स्वच्छ पानी तो था, जिससे आस्था वो अब लोगों के ठेस पहुंच रहा है। वो गंदे पानी में खड़े होने के लिए मजबूर हो। सांसद मनोज तिवारी आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पर कि उनकी तरफ से कोई रोक नहीं है, दिल्ली सरकार की तरफ से रोक है छठ को लेकर। देखिए, पब्लिक को पागल बना रहे हैं, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। दोनों ही, मैंने अभी कहा आपको, दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं, एमपी भी और एमएलए, जो कि इनका बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं है। जो ये अपने जो पूर्वांचली भाई हैं उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनका कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये पूर्वांचल के नाम पे कलंक हैं। ये जो अगर अपने ही पूर्वांचली भाइयों को स्वच्छ जगह नहीं दे सकते छठ मनाने के लिए, तो ये किस चीज़ के एमएलए हैं, किस चीज़ के एमपी हैं? अगर मैं बात करूं, बुराड़ी विधानसभा में तमाम ऐसे घाट हैं जहां पर लोग निजी खर्चे से अपने काम करवा रहे हैं, सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं, वहां पर भी विधायक के द्वारा सरकारी फंड के उपयोग की बात करी गई है। कैसे देखते हैं? ये निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं, बहुत ही घटिया तरह की कर रहे हैं। ये जो है इसको धर्म को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। जो निजी अपने खर्चों से लोग घाट बना रहे हैं, उसे भी ये सरकार का काम बता रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। इस तरह की राजनीति विधायक जी ना करें, कुछ तो शर्म करें, कम से कम इसको पर्व को तो छोड़ें। वहीं देखा जा रहा है कि बुराड़ी में ऐसे तमाम घाट हैं जो पहले अलग अलग संस्थाओं के लोग जहां छठ पूजा कर रहे थे, वहां पर आम आदमी पार्टी के लोगों को के नाम से घाट आवंटित किए जा रहे हैं। इससे कैसे देखते हैं? इसमें भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है। ये कहते हैं ये आम आदमी पार्टी की घाट है, ये कहते हैं बीजेपी की घाट है, ये कहते हैं कांग्रेस की घाट है। जबकि धर्म तो, पर्व तो सभी का है, उसमें पार्टीबाजी कहाँ से आती है? पार्टी का कोई वो थोड़ा है कि एक ही पार्टी मनाएगी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग ही वो छठ मनाएंगे? वो तो सबका अधिकार है। एक वही दूसरी तरफ सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार द्वारा जो घाट हैं उन पे जो फंड आवंटित किया गया है उसकी जांच की मांग करी है। आप कैसे देखते हैं सर? जांच होनी चाहिए बिल्कुल। जितनी भी ये आवंटन जो हुआ है, जो भी मान लो इन्होंने कोई पैसा रिलीज किया है, वो सार्वजनिक रूप से होना चाहिए कि हमने इस घाट के लिए इतना पैसा अलॉट किया है और उसका कितना खर्चा आया, कितना उसमें, उसका एक बोर्ड बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि इस घाट पे इतना पैसा अलॉट हुआ और इसमें इतना खर्चा आया।
तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। धन्यवाद सर।